फ्यूचर जो है, एक चीज समझ लें कि अल्लाह ताला ने ये जो हमें अमेजिंग मशीनरी दी है, सॉफ्टवेयर कॉल्ड द ब्रेन, हाउ डज इट वर्क? जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक स्पंज की तरह होता है, ठीक है। उसको अभी उसने सीखना होता है, डिफरेंट चीजें वो सीखता है। जितनी ब्रेन की ग्रोथ वो अर्ली इयर्स में होती है, अप टिल द एज टीन एज, एंड देन इट गोज ऑन टिल 20s ऑल्सो, ब्रेन सेल्स डेवलप होते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि बिलीफ सिस्टम्स जो हैं, जो सबकॉन्शियस पैटर्निंग है, वो 5 से 7 साल की उम्र तक कंप्लीट हो जाती है, राइट? द ब्रेन बेसिकली इज कॉन्स्टेंटली लाइक अ कंप्यूटर। ये जमा तफरीक इसकी कंप्यूटिंग होती है, जिसकी बेसिस पे ये एल्गोरिदम्स जनरेट करता है। क्या मतलब हुआ कि इट ओनली हैज द एबिलिटी टू बेसिकली यूज द पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हो चुके हैं, जिनकी रिकॉर्डेड फाइल्स ब्रेन में मौजूद होती हैं, उनकी बेसिस पे ये हाल और फ्यूचर को डिफाइन करता है, फ्यूचर को ये प्रिडिक्ट करता है। ओके बच्चा जो है, एक बच्चा है, उसने दहकते हुए कोयले को देखा, उसको अट्रैक्ट किया, वो उसको जाके वो क्यों पकड़ लेता है? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता कि दहकती हुई चीज आग जला देती है। पर एक दफा वो पकड़ेगा, फिर वो जिंदगी भर आप उसका हाथ घसीट के भी लेके जाएंगे, वो नहीं लगाएगा। ही नोज नाउ, ब्रेन हैज रिकॉर्डेड दिस एक्शन इज गोइंग टू कॉज मी पेन। जो बेसिक, जो जो हैवानी लेवल पे जो इंसान की जो जिबिल्लत है, जो हमारी नेचर है, वो इट इज डिजाइंड, इट इज प्रोग्राम्ड टू सीक प्लेजर अवॉइड पेन। सीक प्लेजर अवॉइड पेन, पूरे का पूरा ह्यूमन बिहेवियर इसी जिबिल्लत के ऊपर है, सीक प्लेजर अवॉइड पेन। सो व्हेन आपकी 5-7 साल की उम्र तक, मैंने आपको बताया था, सबकॉन्शियस पैटर्निंग हो गई, वो सारा कुछ बन गया। फिर आप अपनी टीन एज में आए, फिर आप यूथ में आए, फिर मिडिल एज में आए। तो पास्ट से जो जो वो रिकॉर्डिंग्स कर रहा है, उनकी बेसिस पे वो बैठ के आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है, जिसको हम कह देते हैं प्रोबेबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज। ठीक है। क्या हुआ कि मैं अब बैठी हुई हूँ और मैं सोच रही हूँ, अच्छा यार मेरी जो बिजनेस है ये आजकल कोविड की वजह से सफर कर रही है, और अगर इस वक्त सेल्स कम हुई हुई हैं तो चांसेस आर दैट द सेल्स आर गोइंग टू रिमेन लो, और ये हुआ तो मेरा बिजनेस अगर तबाह हो गया तो मैं तो तबाह हो जाऊंगी। ये सब अभी क्या हुआ? ये पास्ट के एक्सपीरियंसेस पे बेस करके मेरे ब्रेन ने फॉरन फ्यूचर की प्रिडिक्शन की। क्यों? क्योंकि ब्रेन की जॉब जो है वो ये है कि टू अवॉइड पेन, इट इज गोइंग टू क्रिएट फियर इन मी in order to avoid pain. It is a useful mechanism. ये अगर ना हो तो हम तो हर वक्त खतरों में जाते रहे, हमें पता ही ना चले, हमें ये इट इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। हाउएवर जब ये मैकेनिज्म अपनी हद से बाहर निकलता है तो ये हमारे लिए डेंजरस हो जाता है। फिर तौहीद की बात आएगी। यहाँ पे हम अपने थिंकिंग ब्रेन को जो जो कि समझ चुका हुआ है, उसको कहते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर योर कॉशन। हाउएवर आई नो कि मेरा तो बिजनेस, और बिजनेस में फ्यूचर में क्या होना है, मेरा रिस्क उसके हाथ में। हम उस फियर को इस तरह से काउंटर करते हैं। सो ये बात समझ लें कि फियर, फियर का जो एक्रोनिम है ना, फियर का एक्रोनिम है FEAR, फियर, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। It is false evidence, but it appears real to us. But it's an illusion. It's a lie. It may come true, it may not. हमें तो ये नहीं पता कि मेरी अगली सांस गारंटीड है कि नहीं, तो मैं अगले साल की इनकम के फ्यूचर में, फ्यूचर इनकम के गम में आज से निढाल हो रही हूँ। बट ये नहीं पता कि शायद घर से बाहर निकलूं, गाड़ी टक्कर मार दे, खत्म हो जाऊं। We have no ability to predict the future. Yes, we have probabilities, but probability is not a guarantee. So we have to learn to अंडरस्टैंड कि ये जो अभी मेरे दिमाग में फियर उठा है, ये ईगो ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए किया, लेकिन बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम
वो बाकी स्टेटमेंट्स पे वर्क कर रहे हैं, हम फियर को भी इसी तरह टैकल करते हैं कि इज दिस ट्रू, कुड समथिंग एल्स बी ट्रू, व्हाई एम आई बिलीविंग समथिंग दैट इज कॉजिंग मी पेन, और वो पेन जो है वो दूसरी चीज भी पॉसिबल है, why am I believing this one, right? So fear of future is because of false evidence appearing real. There is no predictability of the future. There is some probability, but even that probability is not 100%. So we can if we let go of the fear, हम अगर बैलेंस होके सुकून में, जब दिमाग बैलेंस में होता है ना, तो दिमाग की सोचने की कॉग्निटिव एबिलिटी एक्चुअली बढ़ जाती है। जब इंसान परेशानी में होता है, फियर में होता है, एंजाइटी में होता है, तो एक्चुअली जो ब्रेन की एबिलिटी है कॉग्निटिव, वो कम हो जाती है, बहुत रिड्यूस हो जाती है। इस सिचुएशन में आपकी गलती करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जब आप सुकून में होते हैं, बिल्कुल आराम से, तो अब तो ये एविडेंस भी मौजूद है कि जब ब्रेन की बेटा वेव्स और थीटा वेव्स उसमें आ जाते हैं, उस स्टेट में, खास तौर पे थीटा ब्रेन वेव स्टेट, तो उसमें यू आर एक्चुअली एक्सेसिंग व्हाट इज कॉल्ड द सिक्स्थ सेंस। तो डिवाइन गाइडेंस भी उसमें आपको समझ में आती है। डिवाइन गाइडेंस एक स्कैटर्ड ब्रेन में नहीं आती,